जहाँ हम जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। वो वाला इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है लुलु मार्केट का, और जो मेरे साथ कीर्ति गई थी उसने मुझे इतनी गालियाँ दी। उसके बाद भी हमारा मिशन फेल हो गया। तो अब देखते हैं, गाड़ी आएगी, हल्ला करेगी गाड़ी हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं व्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। अगर मैं अपने ब्लॉग्स की बात कर रही हूँ तो जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें पता होगा, बट जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर दुबई और आबू धाबी की लाइफस्टाइल देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, हम लोगों का लाइफस्टाइल कैसा होता है, डे टू डे लाइफ क्या होती है, कैसे यहाँ पे चीज़ें चलती हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में। बाकी यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, अगर आप कहीं से भी आबू धाबी या दुबई ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो मे बी मेरे व्लॉग की साइड कुछ हेल्प हो जाए। तो बस चलो कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं सिलेंडर भरवाने के लिए, क्योंकि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया। वैसे तो मेरे पास 2 है, बट दूसरे को भी फिल करवाना ज़रूरी है ना, क्योंकि फिर अगर कभी वो ख़त्म हो गया तो फिर इमरजेंसी में चाहिए होता है। तो आज हम सिलेंडर फिल करने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे कैसे सिलेंडर फिल होता है। अभी ना हम लोग निकल चुके हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। देखें मैं सौरभ को कितना खिला रही हूँ कि तो वो इतने पावरफुल बन गए हैं कि वो सिलेंडर को अपने एक हाथ से उठा सकते। तो यहाँ पे वैसे क्या होता है ना, हर बिल्डिंग में एक नाथुर साइन होता है। नाथुर मतलब केयर टेकर होता है ना, जो बिल्डिंग में क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं और क्या करना है, मेंटेनेंस एंड ऑल सारी चीज़ों का ट्रैक रखते हैं। तो बेसिकली केयर टेकर होते हैं वो, तो उनको यहाँ पे नाथुर बोलते हैं। तो अगर जैसे हमारा सिलेंडर खाली होता है या किसी भी फ्लैट में, तो उनको बोलना होता है, उनके पास ऑलरेडी ना अवेलेबल होता है सिलेंडर, तो वो दे देते हैं। मतलब खाली वाला ले लेंगे, फिल भरा हुआ आपको दे देंगे। पर लेकिन उनके साथ ये है कि वो ना थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। जैसे जहाँ हम जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था कि वहाँ पे सिलेंडर मिलते हैं। तो बेसिकली मैं एजेंसी प्रोनाउंस करूँगी अभी। तो जहाँ पे एजेंसी में यहाँ पे सिलेंडर मिलता है 53-54 दिरहम्स का, पर जो नाथुर होते हैं वो चार्ज करते हैं 70 दिरहम। तो 53 अगर सिलेंडर में 53 दिरहम्स का पड़ा तो वो इंडियन रुपीस में अप्रॉक्सीमेटली 1250 के करीबन होता है, क्योंकि 1 दिरहम का प्राइस 24.5 चल रहा है ना अभी। तो हाँ, तो 1 दिरहम 24.5 है, तो उसका कैलकुलेशन करके 1250 के अराउंड पड़ता है हमें। और नाथू चार्ज करते हैं 70 दिरहम, मतलब 17 दिरहम एक्स्ट्रा, जो कि ऐसे 450 के करीबन। तो हम लोग उधर साइड जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि हम लोग ना सिलेंडर फिल करके आ जाते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आपको सीधे लोकेशन पे जाके। तो अभी हम लोग पहुँच गए मज़ायत मॉल। यहाँ पे से हमें थोड़ा बहुत ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है। ग्रॉसरी तो क्या है, सौरभ को अपने लेना शैम्पू एंड ऑल लेना है। तो आज हम जा रहे हैं लुलु हाइपर मार्केट में। दिखाती हूँ कि लुलु मार्केट कैसा है। वैसे तो जो लुलु मार्केट बैंगलोर में है ना, मैं उसमें गई हूँ। तो लुलु में वैसे कलेक्शन और चीज़ें बहुत सारी मिल जाती है, बहुत यूनिक टाइप का। बट यहाँ वाला देखते हैं कैसे, क्योंकि लुलु बेसिकली यहीं का ही है ना, तो देखते हैं। पता है यहाँ पे ना ब्रेड एंड अच्छी वैरायटी अवेलेबल होती है। जितना में हमारा बेकरी आइटम होता है ना, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, क्रोसेंट ब्रेड्स और मफिन्स, डोनट्स, ये सब। और इनकी ना अपनी बेकरी होती है यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे सारे कुकीज़ रखे हैं और इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना, पिज़्ज़ाज़ और ये पेस्ट्रीज एंड ऑल। और ये वाला ना पूरा खाने का सेक्शन होता है। और पता है एक बार क्या हुआ था, मैं ना बैंगलोर में जब लुलु गई थी, यहाँ पर जैसे बहुत सारी खाने की चीज़ें होती है ना, तो हम लोगों ने बहुत देर सोचा पता नहीं क्या है बना, जैसे वाइट सॉस जिसमें भी होती है, उन सब चीज़ों से ना बहुत अट्रैक्ट होती है। तो वहाँ पे ना मैक्रोनी वाला जो वाइट सॉस में बनता है ना सैलड, वो था, और मैंने वो ले लिया था। गंदा हो रहा था, इतने अच्छे ऑप्शन छोड़ के वो लिया। तो वो वाला इंसिडेंट मुझे हमेशा याद रहता है लुलु मार्केट का। और जो मेरे साथ कीर्ति गई थी उसने मुझे इतनी गालियाँ दी उसके बाद कि तो यही मिला लेने के लिए। तो यही होता है, हर मार्केट से छोटी छोटी आदत जुड़ी होती है। और ये दुबई फेमस बकलावा। देखिए यहाँ पे जैसे फ्रूट्स मिलते हैं ना, अलग अलग नेशनैलिटी के मिलेंगे। ये इटली का सेब है,
ये मैड्रिन इजिप्ट के संतरे हैं, और वो भी इजिप्ट का है, ये टर्की के हैं। ऐसे सारे अलग अलग जगह के संतरे मिलेंगे। फ्रोज़न पिज़्ज़ास अवेलेबल है, बस इसको माइक्रोवेव में रखो और गरम करके खा लो। तो इसमें काफ़ी सारी वेराइटी है। ये कौन सा है, चीज़ी गार्लिक ब्रेड्स, वो गार्लिक ब्रेड्स भी अवेलेबल है। वो मार्गरीटा पिज़्ज़ा हो गया, क्रस्ट भी अवेलेबल है, पिज़्ज़ा पॉकेट्स भी हैं, स्प्रिंग रोल्स, फिश कटलेट, ये सारी चीज़ें। समोसा भी फ्रोज़न अवेलेबल है। तो अभी हम लोग ना मज़ायद मॉल से आ चुके हैं और हम लोगों ने क्या लिया, फ्रोज़न ब्रेड्स। इसमें टॉम एंड जेरी कैरेमल है, ये वाला फ्लेवर है। हाँ, हनी एंड कैरेमल। और ये लिया है एंटी डैंड्रफ शैम्पू सौरभ के लिए। मेरा शैम्पू लगा रहे थे 3 दिन से, आज बड़े है अपना शैम्पू खरीदने वाले। और तेल हमें कितने दिरहम का पड़ा, 7 दिरहम का ना। और शैम्पू में आई थिंक 17 या 18 दिरहम का पड़ा। 28 दिरहम का था शैम्पू, 28 दिरहम का शैम्पू। और बाकी पता मुझे ना यहाँ पे ना चीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे बेकरी आइटम्स जो मैं दिखा रही थी ना, यहाँ पे ना जैसे इंडिया में क्या होता है, वेज नॉन वेज के लिए से रेड और ग्रीन मार्क कर देते हैं ना, यहाँ पे ऐसा कुछ मार्क ही नहीं किया होता। मतलब जैसे जो इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट होते हैं उसमें तो फिर भी मार्क होता है ग्रीन और रेड, पर जो यहाँ के प्रोडक्ट्स होते हैं ना उन पर मार्क नहीं होता है। तो मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब पहले प्रोडक्ट उठाओ और फिर उसके इंग्रेडिएंट चेक करो कहीं उसमें एग तो नहीं है, बड़ी दिक्कत है। पर ठीक है, एक्स्ट्रा मेहनत हो रही है मेरी। बाकी अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पे, गैस स्टेशन पे, मिलते हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग ना पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप पे। तो यहाँ पे ना पेट्रोल पंप्स में सिलेंडर मिलते हैं, यूनिक है ना। हमारे यहाँ तो स्टेशंस होते हैं या एजेंसी होती है जहाँ पे मिलता है, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे सिलेंडर मिलता है। मैं दिखाती हूँ, ये एक ऐसे रूम टाइप के होते हैं LPG के, एंड देन ये फिल करके देते हैं। तो गाइज़ आज भी हमें सिलेंडर नहीं मिल पाया। एक्चुअली मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। जिस दिन हम दीदी के घर गए थे ना, तो वहाँ भी हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था। तो हम 2-3 पेट्रोल पंप पे घूमे पर हमें नहीं सिलेंडर मिला। तो आज भी मुझे हमारा मिशन फेल होते हुए दिख रहा है। तो अभी इस वाले पेट्रोल पंप पे तो अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, गैस से ना, यहाँ पे गैसों के ट्रक आते हैं ना रोज़ सौरभ, तो वो ट्रक अभी तक आया नहीं होगा, तो हमें मिला नहीं है। बाकी अभी सौरभ कितने सीरियसनेस से सर्च कर रहे हैं कि हमें कौन सा दूसरा पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमें सिलेंडर मिल जाएगा। सारे पेट्रोल पंप पे सिलेंडर नहीं मिलता है। जैसे जो मैंने अभी आपको एक साइन बोर्ड दिखाया ना, अगर उसमें जैसे सिलेंडर का शेप बना हुआ है या वहाँ पे लिखा हुआ है LPG, तो उन्हीं पेट्रोल पंप पे सिलेंडर मिलता है। तो ये रहता है यहाँ पे। बाकी देखते हैं अभी कौन से पेट्रोल पंप में जा रहे हैं। अब हम शाबिया 12 में जा रहे हैं। वहाँ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम घर चल जाएंगे, क्योंकि सौरभ को लेट भी हो रही है और लंच भी मैंने नहीं बना रखा अभी तक कुछ भी। पर हम नाश्ता करके आए हैं। आज हमने नाश्ते में डोसा खाया है। डोसा बैटर उस दिन का बचा हुआ था, उस दिन का नहीं, 2 दिन पहले ही तो बनाया था हमने डोसे, तो बैटर उस दिन का बचा हुआ था, तो डोसा खा के आए हैं। पर देखते हैं अभी लंच का क्या होता है। यहाँ पे देखो बस कितनी सही होती है, और ये ना सिटी बस है। हम लोग को तो सिटी बस का वो वाला आदत पड़ा रहता है ना, आधे लोग बाहर निकले हुए, आधे लोग अंदर बैठे हुए। देहरादून में तो ऐसी बसें चलती है, तो ये तो मस्ती लग रही है। ऐसी बसें तो इंडिया में लॉन्ग रूट के लिए यूज़ होती है। दिल्ली में तो है भी सिटी बस ऐसी, पर देहरादून वगैरह में तो नहीं है सिटी बस ऐसी। वहाँ तो वही है, आधे लोग बाहर निकले, आधे लोग बैठे हैं, और जगह नहीं भी है, बस कुछ आते रहो, बैठो बैठो बैठो। देखिए हम जैसे इस पेट्रोल पंप में आ रहे थे ना, तो यहाँ पे ऐसे सिग्नेचर बोर्ड बने होते हैं जिसमें हमें LPG तो नहीं दिखता है ना, LPG रूम अवेलेबल है, पर शायद यहाँ पे सिलेंडर नहीं मिलता। अगर मिलता तो कोई होता, तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहाँ पे जिस दूसरे पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी हमारा मिशन फेल हो गया। तो अब देखते हैं, तीसरे जा रहे हैं हम, नहीं अभी ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई करेंगे इस पेट्रोल पंप पे। तो पहले ही नहीं कहेंगे मिशन फेल हो गया। गाइज हमारा मिशन सिलेंडर सक्सेसफुल रहा, हमें सिलेंडर मिल चुका है। अब हम सीधे जा रहे हैं घर की साइड। तो यहाँ पे आइकन तो नहीं बना हुआ था सिलेंडर वाला, बट यहाँ पे सिलेंडर्स अवेलेबल थे। ऐसा क्यों हुआ सौरभ के उन्होंने आइकन नहीं बनाया पर सिलेंडर अवेलेबल थे? ये जो बीच का खाली दिख रहा है उसमें पहले था, ये पता नहीं निकाल दिया है, क्या हुआ उसका। अच्छा, तो देखें ये जो है ना यहाँ पे बीच में खाली सा स्पेस है ना, तो पहले के वहाँ पे मेंशन था, बट अब रिमूव कर दिया। तो पता नहीं क्या बात हुई होगी, मे बी दोबारा लिख दे।
तो यहाँ पे भी होता है, जैसे इंडिया में होता है ना कि हम एजेंसी में जाके सिलेंडर बुक करवाते हैं और फिर सिलेंडर हमारे घर में डिलीवर होते हैं। पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडनॉक करके एक ऐप होता है जिसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे और उसमें बुक करेंगे तो विद इन 2 आवर्स आपकी घर पे सिलेंडर आ जाएगा। पर उसका ना क्या रहता है कि जैसे अभी आपने देखा था ना एक ट्रक जो अनलोड हो रहा था, तो वो खाली सिलेंडर थे, तो वो ट्रक ना आपके जोन में मतलब सिटी में घूमते रहते हैं। तो अगर वो आपके घर के पास होंगे ना तो 2 घंटे से पहले ही, मतलब अगर नियर बाई हुआ तो 15-20 मिनट में भी आ जाएंगे। तो ऐसे रहता है। वैसे इंडिया में तो ऐसे होता है ना कि ट्रक जैसे एक लोकेशन पे आ गया तो वहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग भरने लग जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, जिन्होंने बुक किया होता है वही सिलेंडर ले सकते हैं। अदरवाइज जैसे हम लोग आ गए स्टेशन पे सीधा लेने तो ऐसे हो सकता है। 54 का पड़ा। हाँ, तो हमें सिलेंडर पड़ा 54 का, और अगर आप एडनॉक ऐप से करते हैं तो 64 का पड़ेगा। 10 दिरहम एक्स्ट्रा लेते हैं वो डिलीवरी एंड ऑल का चार्जेस का। तो ऐसे रहता है यहाँ पे सिलेंडर का। यही वो जगह है जहाँ पे सौरभ की गाड़ी ठुकी थी। जैसे ये राइट ले रहे थे ना, तो वैसे पर जैसे ऐसे ही गाड़ी खड़ी है ना, तो ऐसे टर्न ले रहे थे, तो टर्न करते करते गाड़ी वाले ने दरवाजा खोल दिया। हम लोग ना लिफ्ट में आ गए हैं। हम ना सिलेंडर अभी नहीं लेके आए क्योंकि नाथुर भैया नीचे पे ही थे ना, फिर उन्हें बुरा लगता है कि हमने उनसे नहीं लिया सिलेंडर, तो इसलिए। तो बाद में क्योंकि आज गाड़ी लेके सौरभ जा रहे हैं ऑफिस ना, वैसे तो रोज इनको ऑफिस की गाड़ी पिक करने आती थी, बट ये आज अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि जल्दी आ जाएंगे शाम को, सैटरडे भी है, फिर ऑफिस की गाड़ी तो टाइम पे आती है। अपनी गाड़ी लेके जाओ तो थोड़ा जल्दी आने के चांसेस हो जाते हैं ना, तो इसलिए। तो फिर रात को लेके आएंगे हम, जब रात रुपया नहीं होंगे नीचे। अभी ना रात के 9:30 बज रहे हैं और आज सौरभ का प्लान था ना जल्दी आने का, और वीकेंड भी है, तो हम लोग ना सब्जी रोटी खा के बहुत बोर हो गए थे, तो हमने सोचा आज कुछ ना चाइनीज़ बनाते हैं। और फिर सब्जियां भी बहुत सारी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने इसलिए मंचूरियन बनाया और अभी मैं नूडल्स बना रही हूँ। और बाकी अभी मैं ना नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही हूँ, तो लगभग मैंने सारे वेजिटेबल कट कर दिए। ये पत्ता गोभी है, ये हरा प्याज, शिमला मिर्च है बस, वैसे थोड़ी सी और कट कर लूँगी, और गाजर और अनियंस। तो इतनी सब्जी डाल रही हूँ मैं, और बाकी जो सॉसेस होती है तो वही सब, और बाकी मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और हाँ, आज से ना क्या, आज सैटरडे है ना, तो हमने सोचा कि हम आज खाएंगे और फिर अब सीधे नेक्स्ट सैटरडे खाएंगे, तो हम 1 वीक की डाइटिंग करेंगे। दोनों मोटे मोटे हो रहे हैं ना, इसलिए सौरभ ज़्यादा, मैं थोड़ी सी कम, और मैं भी काफ़ी मोटी हो रही हूँ। और मैंने दिन से यही कपड़े पहन रखा है क्योंकि दिन में जब सौरभ ऑफिस चले गए तो उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं लगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना ज़्यादा बिजी हो गई थी, मेरे को काम आ गया था थोड़ा ना, तो इस वजह से। तो फिर उसके बाद मैं काम करके उठी, फिर खाना बनाने लग गई। और मुझे लगता है ना, मतलब टाइम सबको लगता है, पर मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लगता है खाना बनाने में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करके खाना बनाती हूँ, और मुझे अभी भी 1 घंटा हो चुका है किचन में, और मुझे लगता है अभी आधा घंटा और लगेगा। तो हम लोगों का ना डिनर है, कुछ बन के ना रेडी हो चुका है, बस मैंने वो लगा दिया था। तो क्या है ना, कूड़ा फेंकना, मैं आपको दिखाती हूँ ना कूड़ा कैसे फेंकता है। तो यहाँ पे ना हर बिल्डिंग्स में ना ऐसे गार्बेज रूम होता है, और जैसे आप गार्बेज रूम को करेंगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसे स्पेस सा बना होता है। तो यहाँ पे हर बिल्डिंग में ऐसे गार्बेज रूम होते हैं जहाँ से आप कूड़ा फेंकते हैं, और नीचे ना डस्टबिन होता है, और जिसमें पूरा कूड़ा कलेक्ट होता है, और कचरे वाली गाड़ी आती है और वो कूड़ा लेके जाती है। तो यहाँ पे ना वो वाला सीन नहीं है कि गाड़ी आएगी हल्ला करेगी, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकल, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे चुपचाप गाड़ी आती है, बस लोग अपने अकॉर्डिंग कूड़ा डालते हैं और वो लेके जाती है। अच्छा, हम ना थोड़ा सा डिनर को ना ऐसे डेट टाइप प्लान कर रहे हैं, लाइक मूवी वगैरह लगाएंगे। देन मैं दिखाती हूँ, मैं जो छोटा सा सेटअप कर रखा, ये देखें, ऐसे करके तकिया तकिया लगा रखे नीचे, बाकी कारपेट है, और ये हमारे नूडल्स, और ये हमारा मंचूरियन। तो वैसे तो देखने में अच्छा लग रहा है, बाकी कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।